जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो बनाई गई है वह आपके इन 9 शिफ्टों को पेपर को एनालिसिस करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ ये वीडियो बनाई गई है। और जहाँ से आपसे साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी बचे हुए दिनों में आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के ये 115 क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन और साबित होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपका भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो जीवाणु की जो खोज की थी आपकी ल्यूवेनहोक ने की थी, आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूध के दही के रूप में जमने का कारण, तो आपका लैक्टोबेसिस होता है। आपका ये भी सही जवाब होगा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो पोमोलॉजी। फलों का जो अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, पालतू कुत्ते के काटने में कौन सी बीमारी होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन भी होने वाला है। तो हाइड्रोफोबिया होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो अधिकतम जो होती है आपकी लाल रंग की होती है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपकी चैडविक ने की थी। क्वेश्चन दावेदार होने वाला है। सातवां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को पूरा स्किप बिना किए हो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त जो कण होते हैं इनका 120 दिन आपका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो दूध की जो शुद्धता होती है इसका मापन आपका लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए दावेदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपकी मीथेन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी दूर आपकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, आपका कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो कैंचुए की आपकी एक भी आंख नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन दावेदार है ये क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, तो बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन में जो उपस्थित आपकी ऊर्जा होती है इसे आपकी कैलोरी में मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भूविज्ञान कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मेरे प्यारे साथियों पता है आपको, अभी तक जो है आपका टेक्नीशियन का 9 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है। और 9 शिफ्टों में आपसे जो है अध्ययन से रिलेटिव आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपकी प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिले हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो जितने भी आपके अध्ययन हैं आपको उनको याद कर जाना है, तैयार कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है, तो पचे हुए जो भोजन होता है उसका अपशोषण आपका छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दावेदार होने वाला है। तो जे.एल. बेल्ड ने किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक आपका परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के अगर हम रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.4 मनुष्य के रक्त मान होता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड है, दावेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7.4 आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, आपसे बारूद बनाने में
किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है एल्यूमिनियम पाया जाता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन दावेदार है, आपसे टेक्नीशियन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आपका मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो होता है आपका कैल्शियम आपका कार्बोनेट का बना होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 भी आपके लिए दावेदार है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आपसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो आपके कौन से होते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं आपके शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो सर्वप्रथम जो बनाया था कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो वह कौन थे? तो वे आपके डेवी थे। और क्वेश्चन नंबर 27 दावेदार क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बन जाता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 27वां क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। 28वां क्वेश्चन भी आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आपसे पूछा गया है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बात करें लाल रक्त कण की तो इसका निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने होता है? तो जो कण होते हैं इनका जीवन काल जो होता है मेरे प्यारे साथियों 120 दिन होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल, तो इनका आपका 2 से 4 दिन होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण WBC को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो ल्यूकोसाइड आपका जो कहा जाता है WBC को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपकी शिफ्ट में मिलेगा कि लाल रक्त का पूछ लिया जाए या आपसे श्वेत रक्त का पूछ लिया जाए। तो एंथ्रेसाइड होता है किसके? एंथ्रेसाइड बोलते हैं आपके किसे? लाल रक्त को। और श्वेत रक्त को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइड बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 33 भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं इसकी पीडीएफ को लेकर। अगर आप भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रण तो जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता आपका रक्त समूह कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो कहा जाता है ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही समूह कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप AB को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप आपका मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन नंबर 37 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो आपका आपका सिफगोमोमीटर के नाम से इसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ब्लड बैंक कहलाता है। तो आपका पीलिया जो कहलाता है ब्लड बैंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है आपका मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। तो पित्त जो आपका स्रावित होता है यकृत से होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संचारित होता है? तो विटामिन ए जो संचारित होता है आपका यकृत में होता है, और विटामिन ए की कमी के कारण आपका रोतुंदी रोग होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यकृत यानी लीवर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था।
क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे गोल्डन क्वेश्चन अब तक का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपके सामने आ चुका है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है आपका पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या आपकी 206 होती है और मांसपेशियों की कुल संख्या आपकी 639 होती है। दोनों क्वेश्चन कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो होता है आपका टाइलिन एंजाइम होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायरोलॉजी जो कहलाया जाता है विषाणुओं का अध्ययन कहलाया जाता है। वो आपके मैंने बताया था पहले ही अध्ययनों से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे। तो क्वेश्चन आपके लिए 49 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षियों के अध्ययन को जो कहा जाता है पक्षी विज्ञान कहा जाता है। और जीवाश्मों का अध्ययन जो कहलाता है आपका पोलियोंटोलॉजी आपका कहलाता है। बात करें मनुष्य में आपकी पसलियां होती हैं यानी पसलियों की कितनी संख्या होती है। तो 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियां होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन। तो मृदा का अध्ययन जो कहा जाता है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाया जाता है। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा आपकी यूरोलॉजी होती है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर आपका 56 आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल में परिवहन का कार्य कौन करता है। तो पादपों में जल का जो परिवहन होता है वह आपका जाइलम द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोबारा से रिपीट है आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो नेत्रदान में जो नेत्र का भाग होता है आपका कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 61 आपका, संक्रमण या प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहला जाता है आपका इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे टेक्नीशियन एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट होती है। तो लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में अगर आपका लैक्टिक अम्ल जो है एकत्रित हो जाता है तो आपको थकावट सी होती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो पाया जाता है आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। तो ऑन्कोलॉजी आपका कैंसर संबंधी रोग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और क्वेश्चन नंबर 65 आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो आपके डेंटाइन के जो होते हैं दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। आपको पता होना चाहिए। 66 क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जंतु की आपकी आकृति पैदा की चप्पल के समान होती है। तो आपका पैरामीशियम इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट है तो आपकी एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का आपका समृद्ध स्रोत है। तो गाजर में जो होता है आपका विटामिन ए होता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो आपका चावल जो होता है चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना कि प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो आपका 350 ग्राम, कहीं कहीं पर आपको 400 ग्राम भी मिल जाता है, तो दोनों ही आपके करेक्ट जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु, तो रक्त में आपकी लोहा पाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा आपके रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किडबन का उदाहरण है, तो आपका दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना आपका जो है आपका किडबन का उदाहरण हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो कौन करता है, आपका पनीर इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो बात करें हम सोयाबीन की, तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है आपका 40% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो आपका किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। 77 क्वेश्चन देखते हैं भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो बात करें भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली की, तो आपका व्हेल शार्क जो है भारत में पाई जाने वाली आपकी सबसे बड़ी मछली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दालें जो अच्छा स्रोत है आपका प्रोटीन का है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है देसी घी में से संयुग क्यों आती है या सुगंध क्यों आती है, तो आपका ये भी क्वेश्चन है डाई आपका सिप्लिक के कारण। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस प्रकार का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुष्प क्रोमोसोम या पुरुष गुणसूत्रों से आपका लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है, तो आपका मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठिया होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपके 46 जोड़ी या 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, तो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन, आपका ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ही आपसे पूछा जा चुका है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका मायोलॉजी जो होता है मांसपेशियों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास का अध्ययन आपका भ्रूण विज्ञान हो जाएगा और कीड़ों का अध्ययन आपका कीट विज्ञान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर छोटी आंत में पाचित होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होलोग्राफी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है और इस क्वेश्चन के बार बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, रिपीट होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है और बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। कार्य के मात्रक की बात करें जूल करें। अगला क्वेश्चन है चालक का विद्युत प्रतिरोध आपका ओम मीटर होता है। लोहे पर जंग लगने का आपका परावर्तन रासायनिक परावर्तन है। पास किसका है, तो दूरी का है। आपका कौन सा गैस, आपका फ्लोरीन गैस आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 त्वरण का मात्रक, तो मीटर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक आपका न्यूटन सेकंड या कूलाम हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी हो जाता है। समुद्री जहाज आपके नोट हो जाएगा और विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। ये जितने भी मात्रक चल रहे हैं आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। उच्च वेग के आपका मेक होगा। ध्वनि की प्रबलता आपका डेसिबल में मापी जाती है। 1 हर्ट्ज पावर बराबर 746 वाट होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और क्यूसेन का आपका जल का वाहन इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होती है और सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांघ में होती है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए आपका सोनार से पता लगाया जाता है और 9 चालकों द्वारा प्रयोग में आपका सोनार ही लाया जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के जो साइंस के 115 क्वेश्चन थे, सेलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे, गोल्डन थे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।